दोस्तों, वोट चोरी का एक और अड्डा पकड़ा गया। एक ऐसा अड्डा जिसमें बीजेपी नेता को खुद आकर सफाई देनी पड़ रही है। आखिर वो कौन सा कॉल सेंटर है जिसके जरिए सुयोजित तरीके से, प्लान तरीके से न केवल वोट चोरी की गई बल्कि बकायदा पेमेंट भी सही जगह पहुंचा दी गई। आखिर चुनाव आयोग को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलानी पड़ गई? दोस्तों, राजनीतिक खबरों के बीच हम भूल जाते हैं कि इस देश की आवाम के सामने हाल के दिनों में वोट चोरी को लेकर एक ऐसा बहुत ही, आप कह सकते हैं, सुलगता सवाल खड़ा हुआ जो किसी भी चुनाव से बड़ा है। क्योंकि ये जो सवाल है ये आपके मेरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ठीक से चुनाव ही नहीं होंगे, वोट चोरी हो जाएगी, तो फिर किसी भी सरकार के बनने का या किसी के भी जीतने का या हारने का कोई औचित्य नहीं बनता। अचानक ज्ञानेश कुमार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलानी पड़ गई? और आखिर वोट चोरी का वो दूसरा अड्डा कौन सा है जो राहुल गांधी की एसआईटी ने पकड़ लिया है? सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि वोट चोरी को लेकर कर्नाटक की जो पुलिस है इस पूरे मामले में एसआईटी के तहत जांच कर रही है। कर्नाटक की एसआईटी जांच कर रही है। और दोस्तों, यूट्यूब के पत्रकारों में केवल मैं हूं जो लगातार इस मामले में आपको पल पल की अपडेट दे रही हूं। क्योंकि मैं ये मानती हूं कि पॉलिटिकल खबरों से इतर ये खबरें भी आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर बताई थी दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, कि कैसे जो राहुल गांधी के कर्नाटक की एसआईटी है इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और जांच में उसे कुछ बड़ी जानकारियां निकल कर आई और इस जानकारी के तहत उसको बकायदा एक कॉल सेंटर की पता चला। वो कॉल सेंटर जो कुछ लोग चला रहे थे उन लोगों के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि वो लोग विदेश भाग गए हैं। इस खबर में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक एप्लीकेशन जो डिलीशन के लिए जाती है उसके लिए 80 रुपए का रेट रखा गया है। करीब 1.5 लाख के आसपास की पेमेंट भी इस कॉल सेंटर को की गई है जो विदेश भाग चुके हैं जिसके मालिक। अब इस पूरे मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला और हिला देने वाला एक खुलासा किया है जो कि राहुल गांधी के खुलासे से मेल खाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कर्नाटक के अलंड विधानसभा जिसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। अब कर्नाटक यानी कि कांग्रेस पार्टी शासित राज्य कर्नाटक की एसआईटी को जो जानकारी मिली है, जो कि छपा इंडियन एक्सप्रेस में, कि ऐसा ही पैटर्न उनको 2 और सीटों में मिला है। मतलब वोट चोरी के 2 और नए अड्डे मिले हैं। इस पूरे मामले में दोस्तों जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि बीजेपी के लीडर कलबुर्गी रीजन में बताया गया है सोर्सेस के हवाले से कि उन्होंने बकायदा डेटा सेंटर को उनकी सर्विसेज के लिए, डेटा सेंटर से काम करवाने के लिए उनको अप्रोच किया है। वो बीजेपी के नेता कौन है वो नाम भी छाप दिया इंडियन एक्सप्रेस ने। बड़ा सवाल यह है कि इन सब खुलासों पर सफाई देने के लिए क्या ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं या फिर ध्यान भटकाने के लिए? मैं आगे आपको बताऊंगी क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही होने वाली है। जी हाँ, कुछ ही घंटों में। लेकिन पहले पूरा मामला आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। जानकारी जो इस खबर में छपी है कि वो ये है कि बकायदा एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। An agreement was signed for changes to voter list on behalf of candidate from another constituency in Kalburgi region. डेटा सेंटर से एक अग्रीमेंट साइन हुआ एक बल्क में कि इतने बड़े वोटर्स को हटाया जाएगा। और इसमें सबसे चौंकाने वाला बात यह है दोस्तों कि 35,000 जिन नामों को हटाने की कोशिश की गई वो मोस्टली जो है वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। मतलब मुसलमानों का नाम बकायदा वोटर लिस्ट से प्लान तरीके से कॉल सेंटर को अप्रोच करके यहां पर हटाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, इस खबर में लिखा है कि एसआईटी को ये जानकारी मिली है कि बकायदा फंड ट्रांसफर किए गए अकाउंटेंट की मदद से उस अकाउंटेंट का लैपटॉप सीज कर लिया गया है। एसआईटी ने लैपटॉप सीज किया, तब पता चला कि सारा जो खेल है ये अकाउंटेंट की मदद से किया गया। आपको तो पता है बड़े बड़े लोग कठपुतलियों का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े खेल के, अपने हाथ तो कोई गंदे करता नहीं है। लेकिन ये जो कठपुतलियां हैं इनके सिरे अब पकड़ लिए हैं एसआईटी ने। दोस्तों, आगे जो खबर है वो एक्चुअली चुनाव आयोग को हिला देने वाली है क्योंकि इस खबर में लिखा है की एविडेंस रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट द केस हैड बीन फाउंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबूत है इस पूरे केस में, वो पकड़ लिया गया है, वो एसआईटी के हाथ लग चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले में उसके बाद बीजेपी के जो नेता है चंद्रकांत पाटिल, जो कि इस इलाके में बहुत ही नैरो मार्जिन से हारे, बहुत नैरो मार्जिन से 2023 में, वो बताते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट साइन भी हुआ है डेटा सेंटर से एडिशन या डिलीशन का, तो वो लोकल लीडर ने किया होगा, कॉर्पोरेट लेवल के लीडर ने किया होगा, बीजेपी के कैंडिडेट ने नहीं किया होगा और ये तो लीगली किया गया होगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है।
उसके जरिए किया गया होगा, हमने नहीं किया है, किसी बीजेपी के कॉर्पोरेटर ने किया होगा। ये कौन कह रहे हैं? वो जो चुनाव हारे बहुत ही हल्के मार्जिन से, बहुत ही छोटे मार्जिन से। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने साफ बोल दिया है कि इस पूरे मामले में बीजेपी के नेताओं के जो डर्टी ट्रिक हैं वो हमने पकड़ ली है, अब इस पूरे मामले में हम एक्शन लेंगे। कर्नाटक की सरकार के मंत्री ने साफ बोल दिया, एक्शन तो हम लेंगे। दोस्तों, बीजेपी के लोकल लीडर है सुभाष गोटेदार, जब इस पूरे मामले में एसआईटी ने उनसे वगैरह जांच वगैरह की तो कई दस्तावेज उन्होंने जला दिए। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने दस्तावेज क्यों जला दिए, तो बीजेपी के नेता कहते हैं, अरे दिवाली में सफाई में तो बहुत सारे लोग अपने अपने घर से कचरा निकालते हैं, जला दिए हमने भी। ये हाल है दोस्तों। इस पूरे मामले में बहुत ही गौर करने वाली बात यह कि जो 10 बूथ हैं जहां पर ये पूरी की जांच अब बढ़ाई जा रही है, इन 10 बूथों में कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। और ये बात राहुल गांधी ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि दरअसल सोची समझी रणनीति के तहत हर जगह ये नहीं किया जाता, वहां किया जाता है जहां इंडिया गठबंधन या फिर विपक्षी नेताओं का बड़ा वोट चंक है, वहां नहीं किया जाता जहां पर बीजेपी का बड़ा वोट चंक है। अब आपने सुना होगा दोस्तों, किसी भी चुनाव का जब विश्लेषण होता है तो बार बार टीवी वाले चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वोटर में सेंधमारी कर दी, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, विपक्षी नेताओं के वोटर में सेंधमारी हो गई। बार बार आपने इस बात को देखा है ना, चुनाव की जीत के बाद जब विश्लेषण होता है, आप इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। क्या आप जानते हैं कि अचानक से आज करीब 7:15 के आसपास एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है चुनाव आयोग द्वारा, और ये जानकारी निकल कर आई है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल ज्ञानेश कुमार होंगे, बल्कि सुखबीर सिंह संधू जो कि चुनाव आयुक्त हैं, विवेक जोशी जो कि चुनाव आयुक्त हैं, वो भी मौजूद होंगे। और माना यह जा रहा है कि इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर में एसआईआर का ऐलान चुनाव आयोग करने वाली है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा ऐलान है ये 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए 1 नवंबर को दिन कितने बाकी हैं, आज 27 तारीख है। ये भी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट बताने वाली है दोस्तों कि सबसे पहले उन राज्यों में 2 चरण में एसआईआर होगा जिन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में, मतलब आप समझ लीजिए 2 ही महीने बचे अगले साल को, बिल्कुल शुरुआत में चुनाव होने हैं। और ये वही राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी साख दांव पर लगाई, और ये मोस्टली वो राज्य हैं जहां पर विपक्षी गठबंधन की सरकारें हैं या फिर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। मैं आपको बता देती हूं दोस्तों, एसआईआर का जो पहला चरण है वो किन किन राज्यों में चलेगा 2 महीने के बाद। सबसे पहले तमिलनाडु, अगले साल चुनाव है। पश्चिम बंगाल, अगले साल चुनाव है, दोनों राज्यों में विपक्ष की पार्टियों की सरकार है। केरल, अगले साल चुनाव है, विपक्ष की सरकार है। असम, अगले साल चुनाव है, असम में आप जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और पुडुचेरी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर पहले चरण में विधानसभा चुनाव से पहले 2 चरण में बकायदा एसआईआर का ऐलान करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बात दूर तक जाएगी। और आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गाहे बगाहे चुनाव आयोग के सामने, ज्ञानेश कुमार के सामने इक्का दुक्का रिपोर्टर तो निकल ही आते हैं जो उनसे वो सवाल पूछ लेते हैं जो वो टाल नहीं पाते हैं। तो ये जितनी भी खुलासे हाल के दिनों में एसआईटी ने किए हैं दोस्तों, जिसको लेकर लगातार मैं आपको पल पल की जानकारियां देती रही हूं बहुत ही महीन तरीके से, वो सवाल भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठेंगे। और साथ में ये भी पता चलेगा कि जिन राज्यों में 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, वहां अचानक से एसआईआर कराने का मन आखिर चुनाव आयोग ने क्यों बनाया है। तब जब बिहार में ठीक चुनाव से पहले आनन फानन में एसआईआर की गई, वो मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आज भी विपक्षी गठबंधन कहता है कि बल्क में उनके वोटर काट दिए गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।